children, good morning. Welcome back to Hindi class Standard 5. प्यारे बच्चों, आप ये कहावत तो सुने ही होंगे, जहाँ चाह वहाँ राह, where there is will, there is a way. यदि व्यक्ति परिश्रमी हो, मेहनत करने की लगन हो उनमें, तो वह मार्ग में आए हर मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आज हम लोग ऐसे ही एक व्यक्ति जो बहुत ही परिश्रमी है, अपनी मेहनत और लगन से अपने राज्य के, अपने देश के राष्ट्रपति बने और अमेरिका के प्रथम नागरिक कहलाए। जी हाँ, आज हम लोग अब्राहम लिंकन की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब्राहम लिंकन। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी बन जाती है। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़ी परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। कैसे? पाठ पढ़कर जानते हैं। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। क्यों उसको आज़ादी का मसीहा कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में पहले दास प्रथा थी और इन दासों को अफ्रीका देश से लाया जाता था। उनका जीवन बड़ा ही दुखद था और लिंकन को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था और उन्होंने निश्चय किया कि इस दास प्रथा का विरोध करेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे। और उन्होंने अपने प्रयास से दास प्रथा का विरोध किया और दास प्रथा समाप्त हो गई और इसीलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है और उनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पिजन क्रीक। उनका परिवार बहुत गरीब था। ये पंक्ति को रेखांकित करिए। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे। उनकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब परिवार का बालक था। उनका जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था और वे सभी परिवार एक झोपड़ी में रहते थे और वो झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी जिससे ठंडी हवा अंदर तक आती थी। छत भी टूटी हुई थी जिसमें वर्षा ऋतु के समय छत से पानी टपकता था। इतना ही नहीं, उनके परिवार में खाने पीने की भी चीज़ों की बहुत कमी रहती थी। अब्राहम बचपन से ही
बड़ा शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जगी। उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख आया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए। अब्राहम बहुत ही शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का सब लोहा मानते थे। वे बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को एक भारी खंभा उठा कर ले जाना था और वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। अब्राहम ने जब देखा तो उन्हें लगा कि उनकी सहायता करनी चाहिए। वे बड़ा परोपकारी भावना के प्रकार के व्यक्ति थे और इसलिए उनके अंदर उनकी सहायता करने की भावना जगी। उन्होंने बड़े ही सहज रूप से खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। यह देख वहाँ उपस्थित लोग बहुत ही प्रभावित हुए। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उनके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान मतलब वो जगह जहाँ धान को काटकर एकत्रित करके रखा जाता है, तो जब भी वो उसके पिता खलिहान जाते थे तो वे अब्राहम को भी अपने साथ ले जाते थे। काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोट-पोट हो जाते। वे काम करते करते कुछ ऐसी शरारतें कर देता था कि यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हंस हंस कर लोट-पोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। यानी पादरी यानी पूजा करने वाला पुरोहित को बोलते हैं पादरी। ईसाई धर्म के पंडित को पादरी कहा जाता है। तो जब भी वो उनके पिता उन्हें चर्च ले जाते थे तो वो जो भी उपदेश दिया जाता था पादरी के द्वारा उन्हें वह बड़े ध्यान से सुनते थे। वह पढ़ाई में होशियार था। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। यहाँ देखिए, उसे पढ़ाई में बड़ा होशियार था और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। वह जिस पाठ को एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दश मित्रों को सुना देता। देखो, वो जो भी पढ़ता था वो एकदम उस पेज को अपने मित्रों को वो सुना देता था। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनके पास एक ही कठिनाई थी कि किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होती थी। वे दिन रात खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता था और इससे उसके पास पढ़ने का भी समय नहीं बचता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था। यहाँ देखिए, इस पंक्ति को रेखांकित करिए।
वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था। किताब पढ़कर बेच देता और नई किताबें खरीद लेता। किताब को पढ़ने के बाद वह उस किताब को बेच देता और फिर नई किताबें खरीद लेता। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। वो तो एक झोपड़ी में रहता था, टूटी फूटी झोपड़ियों में, जहाँ रोशनी की भी कमी थी, और इसलिए वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि उसके घर में तेल की उपलब्धि नहीं थी। इस पूरे लाइन को रेखांकित करिए। यहाँ आगे भी उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस पंक्ति को भी रेखांकित करिए। आइए, एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह हर रात सड़क के किनारे, सड़क के पास जाकर सड़क की रोशनी में पढ़ता था। तो एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसे देखा और उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। देखो, वो अब्राहम के मेहनत से, लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। वो कविताएं और कहानियाँ भी लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। वो बड़ा परिश्रमी बालक था। गरीबी उनके रास्ते पर एक मुसीबत के रूप में आती रही, लेकिन वे उन मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और वह पढ़ता ही चला गया। और एक समय ऐसा आया कि बड़े कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। अब्राहम लिंकन ने एक दिन रात परिश्रम किया। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया और एक दिन ऐसा भी आया कि वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। तो ये है अब्राहम लिंकन की कहानी, जो बहुत ही गरीब बालक था, गरीब परिवार से था, लेकिन अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। उसने वकालत भी पास की। अपने जेब खर्च से बचाकर उन पैसों से वह किताबें खरीदता था और इस तरह उसने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ अपने सारे उलझनों को सफलता प्राप्त की और एक अच्छे नागरिक बने। अब हम लोग शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। शब्दार्थ: मसीहा, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। प्रथा, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। दुखद, दुख देने वाला। विरोध, किसी बात, व्यक्ति के प्रति असहमति जताना। जब हम किसी बात को नहीं मानते हैं या उसकी बातों में हाँ नहीं मिलाते हैं, तो इसका मतलब हम उसके बातों का विरोध कर रहे हैं। उपस्थित, हाजिर। उपदेश, शिक्षा या सीख। शब्दश, प्रत्येक शब्द। उपलब्ध, प्राप्त। प्रतिष्ठित, आदरणीय। लगन, धुन। प्रथम यानी पहला। यहाँ टिप्पणी की ओर ध्यान दीजिए। दास प्रथा, आइए इसके बारे में कुछ बातें, जानकारी प्राप्त करें। 19वीं शताब्दी तक प्रचलित दास प्रथा में गरीबों की खरीद बिक्री जानवरों की तरह होती थी। बिना मजदूरी दिए उनसे जानवरों की तरह
काम भी कराया जाता था। देखो दास किनको कहते हैं और कब शुरू हुई? 19वीं शताब्दी तक प्रचलित दास प्रथा में गरीबों की खरीद बिक्री जानवरों की तरह होती थी। उन्हें बिना मजदूरी दिए, यानी उन्हें कोई काम करने का पैसा नहीं दिया जाता था, उनसे जानवरों की तरह काम भी कराया जाता था। आइए मुहावरे। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोटपोट होना मतलब बहुत अधिक हंसना। इन शब्दों को मेरे साथ उच्चारण कीजिए। श्रुतलेख: प्रतिष्ठित, उपलब्ध, प्रभावित, अब्राहम, राष्ट्रपति, परिश्रम, लगन, विरोध। इस पाठ के अभ्यास भाग और इस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग को भी मैं अगले कक्षा में कंटिन्यू करूँगी। तो प्यारे बच्चों, आज की पाठ हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पाठ का रीडिंग अभ्यास जरूर कीजिएगा, शब्दार्थ को याद करेंगे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।